Really yaar, Subhash Chandra Bose was very brave and courageous leader. हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तुम्हें याद है तुम यूएस के आयरन मैन की बात कर रही थी? तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इंडिया के पास भी एक आयरन मैन है। क्या? इंडिया के आयरन मैन? मैं तो उन्हें नहीं जानती। कौन है वो? वो है भारत के लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपने निडर और साहसिक व्यवहार से आज़ादी में और आज़ादी के बाद अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आज भी ऐसे महान नेता की हमारे देश को ज़रूरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत को एक पूर्ण राष्ट्र बनाया था। मैं आज तो ये आपको कहने के लिए आया हूं कि जो पुराना हिंदुस्तान, जिसके लिए कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि इतनी सदियों तक हम गुलाम रहे, लेकिन आज जो हम आजाद हुए हैं वो आजाद हिंदुस्तान के सुपुत्रों का एक कर्तव्य है कि इसको फिर गुलाम बनने न दे और इसको फिर पीछे हटने न दे, आगे हटाना। तो आज दुनिया का ढंग क्या है, उसी माफक हिंदुस्तान को चलना है। तब तो हिंदुस्तान आजाद जिंदा हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। धन्य हो गई भारत माता, ऐसा सपूत पाके, भारत रत्न कहलाएंगे युग युग सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे। बेड़िया भारत माता की तोड़ के आजाद किया, जोड़ के बिखरे हिस्सों को देश का निर्माण किया। हो बेड़िया भारत माता की तोड़ के आजाद किया, जोड़ के बिखरे हिस्सों को देश का निर्माण किया। प्यार का पाठ दिया भारत के जन जन को, प्यार का पाठ दिया भारत के जन जन को। हो उसकी जय जयकार बोलो, जय सरदार, जय जय सरदार, जय जय सरदार, जय जय सरदार, जय सरदार, जय जय सरदार, जय जय सरदार, जय जय सरदार। एक तूफान थे दुश्मनों के लिए, खुद ये अंग्रेज कह के गए। ना ही तलवार से ना ही बंदूक से उनकी पहचान दिल जीत ले। एक तूफान थे दुश्मनों के लिए, खुद ये अंग्रेज कह के गए। ना ही तलवार से ना ही बंदूक से उनकी पहचान दिल जीत ले। ऐसे हमारे सबसे निराले विद्वान नेता थे न्यारे, थे विश्व भर के ख्याति के तारे, उनमें मेरे भाई प्यारे। जोड़ दिया भारत माता के कण कण को, जोड़ दिया भारत माता के कण कण को। वो लोह पुरुष बलवान
में शीश झुकते रहे, उनकी राहों पे चलते रहे। अगर एकता देश मजबूत है, उनकी बातें सिखाए हमें। उनके सम्मान में शीश झुकते रहे, उनकी राहों पे चलते रहे। अगर एकता देश मजबूत है, उनकी बातें सिखाए हमें। हर देशवासी इनसे जुड़ा है, हर कोई गाए ऐसा गान। सारे जहां में ऊंचा सभी में है आसमां सा उनका मान। एक किया जाति जाति के जनमन को, एक किया जाति जाति के जनमन को। ओ उनका नाम विशाल बोलो, जय सरदार जय जय सरदार, जय जय सरदार जय जय सरदार, जय सरदार जय जय सरदार, जय जय सरदार जय जय सरदार। सरदार वल्लभ भाई की जय, जय सरदार। सरदार वल्लभ भाई की जय, जय सरदार। जय सरदार जय जय सरदार, जय जय सरदार जय जय सरदार, जय सरदार जय जय सरदार, जय जय सरदार जय जय सरदार। जैसे सबने आज ये प्रार्थना की, ऐसे सब मजहब वाले लोग मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जीते रहे, कोई झगड़ा फिसाद न करे। हमारा मुल्क को हमें मजबूत बनाना है, ताकतवान बनाना है। उसमें आप लोग सब साथ दे, उसमें मुझको आप आशीर्वाद दे, तब तो मेरा जिंदा रहना ज्यादा काम की बात है। नहीं तो इसी हालत में मरना सबसे ज्यादा उत्तम है। कि जब सब लोग कहते हैं कि आदमी ठीक था, कुछ बोलता तो कुछ कड़ी बात कहता भी था, लेकिन ठीक है, इसी इज्जत से मरना बहुत अच्छा है। और मैं मुल्क के पास भी यही उम्मीद करता हूं कि सारा मुल्क इसी के पर चलने वाला है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए हमारे अभी तक जितने भी प्रोग्राम हुए हैं हमारे बच्चों के लिए। तो ये मूवी आप सबको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही अभी तक? तो जैसे हर मूवी में एक इंटरवल होता है, तो हम भी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट्स आ चुके हैं और उनको स्टेज पे बुलाने से पहले मैं आप सभी पेरेंट्स को स्कूल का एनुअल रिपोर्ट देना चाहूँगा। स्कूल का एनुअल रिपोर्ट कार्ड तो हम सभी को पता है, हमारे बच्चों का हर एग्ज़ाम का रिपोर्ट कार्ड हमें मिलता है। तो आज हम आपको हमारे स्कूल का एनुअल कार्ड का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। तो उससे पहले हमने आप सभी के लिए हमारे स्कूल के कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स वीडियो में रिकॉर्ड किए हैं और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे स्कूल के बारे में एक बार देखें और फिर मैं आपको हमारे स्कूल का एनुअल रिपोर्ट कार्ड बताऊँगा। तो प्लीज़ प्ले द वीडियो।
तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब मैं आपको हमारे स्कूल का एनुअल रिपोर्ट कार्ड सबमिट करता हूँ। हमारे सिद्धार्थ फाउंडेशन ट्रस्ट को इस वर्ष 24 साल पूरे होने वाले हैं। 24 साल, ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हम सभी के लिए। ये एक छोटे से ये सपना चालू हुआ था मारुति कॉम्प्लेक्स की एक छोटी सी दुकान से, और आज देखिए हमने इसके 5 ब्रांचेस बना दिए हैं। ये ईयर हमारे लिए बहुत 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 ही ज़्यादा स्पेशल था। क्यों? क्योंकि ये साल हमने हमारे स्कूल के अंदर एक सबसे बड़ा अचीवमेंट जो हमने किया है वो ये है कि अब हम एक कंप्लीट एजुकेशन बैकग्राउंड देते हैं फ्रॉम नर्सरी टिल 12th स्टैंडर्ड। अगले साल हमारे स्कूल से 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट बैच निकलने वाला है। तो अब आप अगर अपने बच्चे को नर्सरी में एडमिशन कराओगे तो आपको पहले जैसा हम 8 तक ही प्रोवाइड करते थे, अब हमारे पास 12th तक का स्कूल है। ये साल हमने एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है, एंड आई फील रियली प्राउड टू टेल यू ऑल दैट इस साल हमने फर्स्ट इंटर स्कूल वॉलीबॉल टूर्नामेंट होस्ट किया था, जिसमें ऑल ओवर सूरत एंड इवन आउटसाइड सूरत 32 schools participated. There were 3 categories: under 14 boys, under 17 boys and under 17 girls. और वो इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हमने इस साल इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड भी कराया, और उसमें हमारे स्टूडेंट्स के इंटरनेशनल रैंक्स 2000 और उससे भी कम थे। हमारे स्कूल की वॉलीबॉल टीम बॉयज़ और गर्ल्स दोनों रूरल एरिया में चैम्पियंस रही और डिस्ट्रिक्ट लेवल में उन्होंने क्वालिफाई किया। हमारे ही स्कूल की एक स्टूडेंट बैडमिंटन खेल महाकुंभ में अंडर 14 कैटेगरी में 6th पोजीशन पे रही। हमारे लिए सबसे 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 ज़्यादा प्राउड की बात क्या थी? जैसा कि एक पिछले साल हमने वीडियो शूट किया था, उसमें हमारी शीतल मैम ने कहा था कि इस साल हम लोग 10th का फर्स्ट बैच दे रहे हैं। तो उस 10th के फर्स्ट बैच का कुछ रिजल्ट तो आया होगा। आई फील रियली प्राउड टू टेल एवरीवन दैट हमने हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी के 100% रिजल्ट ला के दिखाया है, जिसमें हाईएस्ट परसेंटाइल वाज 98.72। इट इज़ रियली, पूरे गुजरात के अंदर देर आर ओनली 336 स्कूल्स, जिन्होंने 100% रिजल्ट दिया, और हमने हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उस लिस्ट में अपने आप को एंटर करवा दिया। तो इससे ज़्यादा प्राउड की बात हमारे लिए इस साल कुछ भी नहीं थी। अगले साल, क्योंकि ये 24th एनिवर्सरी है और हम इतना ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अगर हमारे ट्रस्टीज़, हमारे चेयरपर्सन और हमारे मैम की ब्लेसिंग्स ऐसे ही हमारे साथ रही, तो नेक्स्ट ईयर 25th एनिवर्सरी इससे भी ज़्यादा धमाकेदार, इससे भी ज़्यादा ग्रैंड होगी। तो आप एक बार अपनी तालियों से प्लीज़ उनको भी एनकरेज कर दीजिए कि आप सबको इससे ज़्यादा बढ़िया फंक्शन देखना है। नेक्स्ट ईयर 25th एनिवर्सरी पे हम हमारे स्कूल में 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट बैच निकालने जा रहे हैं। हमारे अंतरोली स्कूल में एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, और इन वेरी नियर फ्यूचर हम लोग और मल्टीपल ब्रांचेस भी ओपन करने वाले हैं। अब इसी एनुअल रिपोर्ट को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और अब मैं स्टेज पे हमारे डायरेक्टर मैम्स को बुलाना चाहूँगा, ताकि हमारे ट्रस्टीज़, हमारे चीफ गेस्ट सभी का स्वागत करके और 2 शब्द वो आप सब से बोलें। प्लीज़ मैम।
आज सिद्धार्थ फाउंडेशन के 24वें वर्षगांठ पर अत्यंत खुशी का माहौल है कि 24 वर्षों में जो हमने सफ़र तय किया है उसकी रिपोर्ट तो अभी सिद्धार्थ ने आपको बताई, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी आज हमें जो हमारे मेहमान सूरत की महत्वपूर्ण हस्तियाँ मेयर श्री, एमएलए श्री, वाइस चेयरमैन और हमारे प्रेसिडेंट, ट्रस्टीगण सभी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको स्टेज पर बुलाऊं उसके पहले इतनी ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए कि लगना चाहिए कि 24वें वर्षगांठ पर आज हमारे बीच में कितने अहम भूमिका निभाने वाले मेहमान पधारे हैं। मैं आमंत्रित करूंगी सूरत के मेयर श्री जगदीश जी पटेल सर को कि स्टेज पर पधारें। बीडी झालावाड़िया एमएलए सर, ट्रस्टी घनश्याम जी सनाडी सर, सुधा जी एक्स चेयरमैन एंड प्रेजेंटली कॉर्पोरेटर इन डुम्बस, कुलदीप एडिटर लोकतेज दैनिक, संजय जी कोठारी सेक्रेटरी, कमलेश जी पटेल, मितुल जी पटेल सर, प्रकाश जी बागरेजा सोशल वर्कर फ्रॉम बॉम्बे, जयंती भाई एक बार जो आज हमारे स्टेज पर बैठे हैं वही हमारी फाउंडेशन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम कोई भी काम से इनके पास जाते हैं, हमें कहने के पहले ही हमारा काम पूरा हो जाता है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर बैठे हुए मेहमानों का स्वागत होना चाहिए। आज हमारे लिए अत्यंत खुशी का दिन है कि इतने अच्छे मेहमान हमारे साथ हैं और हमारी नई किताब, इस साल का नया एडिशन व्योम स्पर्श का भी विमोचन होने जा रहा है। सिद्धार्थ कोठारी, प्रतीक्षा कोठारी को मैं स्टेज पर आमंत्रित कर रही हूँ। सर, आज आपका दिन बहुत बिजी रहा होगा, वुमेंस डे सेलिब्रेशन है और शायद हमारे लिए भी गर्व की बात है कि वुमेंस डे सेलिब्रेशन पे आप सब यहाँ पे पधारे हो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, एनकरेजिंग अस, क्योंकि इससे बहुत हौसला मिल रहा है। इस साल हमारे सिद्धार्थ की इच्छा थी कि एक लाइट वाली गाड़ी आनी चाहिए, तो मेयर साहब ने पधार के वो इच्छा भी हमारी पूरी कर दी। थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे बच्चों को भी इससे बहुत हौसला मिला है। हमारा ये सेकेंड एडिशन है एनुअल रिपोर्ट का, वो हम आपसे, ये मैगज़ीन हमारे बच्चों की एक्टिविटीज़, बच्चों के द्वारा लिखे गए कोई भी आर्टिकल्स हो, पोएम्स हो, उनके पिक्चर्स है। पेरेंट्स, इतना बड़ा काम है, आपकी क्लैपिंग कम पड़ रही है। और ये सारी मैगज़ीन आपके यहाँ भी आने वाली है, तो अभी से क्लैप कर दो तो अच्छा रहेगा। हमारे बीच में हमारे मेयर श्री जगदीश जी पटेल सर पधारे हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट जी के बोहरा साहब को। बीडी झालावाड़िया एमएलए हमारे बारडोली के, आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगी मैं
घनश्याम जी सनाडे सर, हमारे बीच में आज महिला दिवस भी है और हमारी सूरत शहर की महिला सुधा जी, एक्स चेयरमैन प्रेजेंटली कॉर्पोरेटर इंदौर, आपके स्वागत के लिए मैं शीतल पटेल को सिद्धार्थ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जी के बोहरा साहब, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगी संजय जी कोठारी। घनश्याम जी सनाडे साहब, आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगी अब्दुल सर। जयंती भाई, आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगी मैं सिद्धार्थ सर को। जयंती भाई इस गार्डन के मालिक हैं, बिजनेस में तो है ही हैं, लेकिन उन्होंने सिद्धार्थ फाउंडेशन को ये गार्डन फ्री ऑफ चार्ज दिया और हमेशा के लिए बोल दिया कि जब मैडम आपको प्रोग्राम करना हो आपके लिए गार्डन हाजिर है। एक बार जोरदार तालियां जयंती भाई के लिए। कुलदीप सनाडे, एडिटर लोकतेज पेपर, आपके स्वागत के लिए मैं मंजू मैम को आमंत्रित करूंगी। प्रकाश जी वागरेचा, सोशल वर्कर फ्रॉम बॉम्बे, आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगी मैं रुचि मैम को। मितुल भाई पटेल, आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगी मीना वाही सुचेत। संजय जी कोठारी, आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगी स्वाति मैम को। कमलेश भाई पटेल, आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगी चेतना मैम को। स्वागत के हमारे भारतीय परंपरा में
ये सबसे पहली परंपरा है कि कोई भी मेहमान अगर आता है, पहले हम मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद हम अपना दूसरों रस्म व रिवाज शुरू करते हैं। तो स्वागत की विधि पूर्ण हुई। अब उसके बाद हम ये चाहेंगे कि हमारे जो आज के मेहमान हैं, सूरत के मेयर श्री, उनको मैं स्टेज पर बुलाऊं। उसके पहले मैं ये चाहूँगी कि हमारे प्रेसिडेंट जी के बोहरा साहब आएँ और वो ट्रस्ट के बारे में कुछ बताएं। उसके बाद हम मेयर श्री को सुनना चाहेंगे। क्या मैं सही कह रही हूँ? तो एक बार तालियों से अभिभावक स्वागत करें मेयर श्री का कि भाई बोहरा साहब आएँ, ट्रस्ट के बारे में बताएं। उसके बाद हम मेयर श्री को सुने। अरियंतों सिद्धों को नमन। सिद्धार्थ फाउंडेशन एवं एनडी कोठारी विद्यालय द्वारा आयोजित इस 24वें वार्षिक उत्सव में पधारे हुए मुख्य अतिथि सूरत के मेयर साहब, एमएलए साहब, सभी विशिष्ट अतिथिगण जो मंच पर विराजित हैं एवं ऑडियंस में विराजे हुए सभी सम्मानीय अतिथिगण, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी का इस भव्य समारोह में स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे ट्रस्ट के संस्थापक, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, शासन सेवी, स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार श्रीमान मनोहर जी कोठारी ने ट्रस्ट की डायरेक्टर श्रीमती रंजना एवं संजय भाई को केंद्र में रखकर एक सपना देखा। 24 वर्ष पहले उन्होंने एक जो नन्हा बीज यहाँ पे बोया था, वो आज आपके समक्ष एक सूरत की इस उर्वरा भूमि में अच्छा फला फूला वृक्ष के रूप में और सुंदर उसके ऊपर फूल जो आपने अभी देखे, बच्चों ने कैसे सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वो खिल चुके हैं। उसकी शीतल छाँव में हमारा यहाँ का शिक्षा जगत लाभ उठा रहा है। हम आप सबका इस समारोह में हार्दिक स्वागत करते हैं। ट्रस्ट की इस प्रगति में संजय जी और रंजना जी को, भाई साहब श्री घनश्याम जी, शीतल दीदी एवं साथ में अब रिजू, विनोद, अब्दुल सर, बाकी पूरी टीम लगी है जो पिछले कई वर्षों से इस काम को आगे बढ़ा रही है। और मितुल भाई की प्रेरणा और सहयोग से हमारा अंतरोली का जो कैंपस है वो 3 साल पहले अपने अस्तित्व में आया, अब वो और विकास की ओर गतिशील है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के विश्वास और अभी आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि निकट भविष्य में ही ट्रस्ट और आगे नई ऊंचाइयाँ छुएगा। और आदरणीय कोठारी साहब के सपनों को मूर्त रूप देखा। हमारे परिवार में इसी वर्ष जो नई जुड़ी है एक मुंबई की चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रतीक्षा, जो रिजू की धर्मपत्नी के रूप में आई है। आज उनके माता पिता श्रीमान प्रकाश जी भाई साहब और भाभी जी उन्हें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। रिजू, संजना, शीतल मैडम, संजय भाई एवं उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है कि वो इतना सुंदर कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। आपने सबने आज इस वर्ल्ड वुमेंस डे के उपलक्ष्य में जो नहीं पधारे हैं उनको बता दूं, सबसे पहले संस्था में कार्यरत सभी टीचर्स, महिला टीचर्स का सम्मान किया गया। और उसके बाद में जो आपने कार्यक्रम देखा है, ये एक कार्यक्रम जिसको कि रिजू और उसकी टीम ने, मैं सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कोरियोग्राफर कौन है, उनके डायरेक्टर कौन है, जिन्होंने इसको कंसेप्ट को कंसीव किया वो कौन है। उन्होंने बहुत मेहनत करके और इतिहास के उस पन्ने को छेड़ा है जहाँ हमारे पूर्वज जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उन सब की कहानी को उन्होंने बहुत ही सुंदर और जीवंत रंग से प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है कि आने वाला जो हमारा अगला वर्ष है, जो सिल्वर जुबली वर्ष है, रजत जयंती वर्ष, उसको हम और ज़्यादा धूमधाम से मनाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ की टीम को कि हमारे सारे ट्रस्टीगण, हमारे दो जो नए ट्रस्टी और जुड़े हैं, श्रीमान शांतिलाल जी पोखरना जो रेमंड ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और सिंगानिया ग्रुप की जितनी भी स्कूल्स हैं उसमें वो एडवाइज़र हैं, और दूसरे श्री इंद्रजीत जी सिंघवी जो उदयपुर में
एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनको हमने इस ट्रस्ट में जोड़ा है। मैं आशा करता हूं कि उनका पूरा कंट्रीब्यूशन मिलेगा और ये ट्रस्ट दिन दूनी और रात चुगुनी प्रगति करेगा। मैं आप सभी के लिए यहाँ पधारे, आपने समय दिया, आपने कष्ट उठाया, खास तौर से मेयर साहब जो कि आज बहुत व्यस्त थे, एमएलए साहब एवं सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मेयर श्री से मेरा निवेदन कि 2 शब्द हमारे बच्चों को और अभिभावक को कहें। सिद्धार्थ फाउंडेशन के द्वारा संचालित इस एनडी कोठारी विद्या निकेतन के इस प्रोग्राम में उपस्थित इस एरिया के जुझारू प्रतिनिधि जो कि गुजरात असेंबली में इस एरिया के प्रतिनिधि के तौर पर बड़ी ही सक्रियता से इस एरिया के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील है, ऐसे मेरे एमएलए साथी श्री वीडी झालावाड़िया, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेरी टीम में सक्रिय साथी सदस्य और ड्रेनेज कमेटी की एक्स चेयरपर्सन ऐसी हमारी बहन सुधा जी नाटा, जी के बोहरा जी चेयरमैन श्री, आचार्य महोदय, डायरेक्टर महोदय, सारे ट्रस्टीगण और मंचस्थ सारे महानुभाव, यहाँ उपस्थित स्कूल के बच्चे, उनके माता पिता और सारे मेहमान, उपस्थित सारे परिवारजन। ये बात यहाँ जो कही गई वो बिल्कुल सही है कि आज काफ़ी व्यस्त दिन है। व्यस्त दिन होने का मौका भी है। विश्व महिला दिन आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं और हालांकि हम भी उसी मत से है तो ऐसे प्रोग्राम में जाना ये भी सही है, लेकिन जहाँ जहाँ निमंत्रण होता है कोशिश ज़रूर करते हैं कि थोड़े बहुत समय के लिए जा पाए। उसी कोशिशों के बीच यहाँ आना हुआ तो 2 बातें ऐसी थी कि जिसकी वजह से यहाँ बैठ के इस प्रोग्राम में समय का पता न चलते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए। 2 प्रोग्राम ऐसे थे कि एक इस कार्यक्रम की शुरुआत वुमेन एम्पावरमेंट के आज के मौके पर महिला टीचर्स को सम्मानित करके शुरुआत की गई। ये अपने आप में बड़ा ही अनोखा अंदाज था और इसके लिए हम आयोजन के जो भी हकदार हैं उनको अभिनंदन देते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। दूसरी बात ये थी कि इस ट्रस्ट के स्थापक आदरणीय मनोहर जी के बारे में मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कहता हूं कि पहले नहीं जानता था, लेकिन आने के बाद अभिभूत हूं कि आदरणीय मनोहर जी फ्रीडम फाइटर थे। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद सक्रिय राजनीति में बड़ा ही उम्दा व्यक्तित्व अपना था, जिसकी वजह से वो अपने पूरे एरिया की बहुत ही अच्छी तरह से अनुकरणीय तरीके से सेवा करते हुए 3 बार एमएलए चुने गए और फ्रीडम फाइटर के तौर पर आज़ादी के लिए भी उन्होंने जो प्रयास किए वो अनुकरणीय थे। और उनका मुझे यहाँ तालमेल इसीलिए देखने को मिला कि मैं यहाँ आया तब भी वही फिल्म चल रही थी कि आज़ादी के लिए सुभाष जी, सरदार साहब, उन लोगों ने जो नेतृत्व किया, उसी टीम के सदस्य इस संस्था के फाउंडर है। फिर उसमें शुरुआत में मुझे जो आश्चर्य हुआ
वो स्वाभाविकता में बदल गया कि हाँ ये संस्था करती है तो यही कर सकती है, और किसी से अपेक्षा करने की बजाय इनसे यही अपेक्षा की जा सकती है। और इसके लिए मैं फिर एक बार सबको अभिनंदन देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तीसरी बात यह है कि जो कुछ गिने चुने ऐसे ट्रस्ट होते हैं जिसका ये स्कूल बनाना, स्कूल चलाना, शिक्षा का ये सारा पूरा प्रोफेशन है, वो धंधा नहीं बना, ऐसे बहुत गिने चुने ट्रस्ट है। मैं मानता हूं कि ये संस्था इसी तरह चल रही है और आदरणीय मनोहर जी के सपनों को तीसरी जनरेशन भी इसी तरह से आगे ले जा रही है। इसके लिए मैं अभिभूत हूं और इसके लिए भी अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं सारे लोगों का। आज विश्व महिला दिन है तो सारी बहनों को, माताओं को, बेटियों को मैं इस मौके पर हृदय से उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। कल होली का दिन आने वाला है तो 10 तारीख को, मतलब होली है तो होली की भी एडवांस में मैं शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ आपको सचेत भी करना मेरी फर्ज समझता हूं कि प्रवर्तमान समय में ये कोरोना वाली बात जो चल रही है उसे डरने की बजाय उसे सावचेत रहने की ज़रूरत है। तो जो कुछ भी प्रिकॉशंस हम ले सके वो लेने की ज़रूरत है और इसी वजह से हम शायद उसका फैलना आने से ही रोक पाए और इस मुश्किल की घड़ी में हम आराम से स्वाभाविक तरीके से पार उतर जाए, ऐसी आपसे विनती भी करता हूं और आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर हमें यहाँ उपस्थित रहने का मौका दिया, निमंत्रित किया, इसलिए आपके प्रति आभारी हूँ। और अगर बच्चों की इस सांस्कृतिक यात्रा में हम थोड़े समय के लिए विक्षेप बने हैं तो आपकी क्षमा प्रार्थना भी करके आपके बीच से जल्दी मेरी बात समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी मेहमानों के सामने मैं 3 लोगों को नाम ले रही हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत करी है हमारा ये प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए। जयंत सर, अब्दुल सर और विनोद, तीनों अगर आजू बाजू हो तो जल्दी से ऊपर स्टेज के ऊपर आ जाए प्लीज। विनोद, जयंत सर और अब्दुल सर, ये तीनों के लिए हम चाहेंगे आप भी क्लैपिंग कर दो क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी है। थैंक यू वेरी मच। आज महिला दिवस के अवसर पर हमारे बीच में स्टेज पर सुधा जी नाहटा बैठी हैं। उनका ट्रस्ट को पूरा सहयोग रहता है कि जब भी कोई काम बोलो हमेशा उनका हाँ ही रहता है, चाहे वो कितनी भी बिजी हो। तो महिला दिवस के अवसर पर हम उनका तो विशेष सम्मान कर ही रहे हैं, लेकिन हम पर्वत पाटिया विस्तार की एक विशेष महिला कुसुम जी बोथरा, तालियों के साथ मैं चाहूँगी कि वो स्टेज पर आएं और अपना विशेष सम्मान ग्रहण करें। कुसुम जी बोथरा तेरापंथ महिला मंडल की अध्यक्षा है वर्तमान में ये, लेकिन सामाजिक कार्यों से जुड़ी है। इनके लिए कोई भी समाज का कोई वो नहीं है कि मुझे इसी समाज के लिए काम करना है। इनको महिला वर्ग, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जहाँ भी जो भी सामाजिक कार्य मिले वो करने को तत्पर रहती है। शायद वो 24 घंटे में से 12 घंटे तो सामाजिक कार्य ही करती हैं। तो आपके विशेष सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगी सुधा जी नाहटा और प्रतीक्षा को। आज हमारे बीच में
दो विशेष महिलाएं, सुधा जी नाहटा, कुसुम जी बोथरा। और प्रोग्राम की शुरुआत में आपने देखा ही था कि हमारे लिए सारी विशेष महिलाएं स्टेज पर आई थी, वो जो आपके बच्चों को पढ़ा रही है। तो एक बार जोरदार महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट महिला जो आज हमारी पेरेंट्स हैं। हम कुछ भी कहना होता है, शीतल मैम कुछ भी कहना होता है, किसे बुलाती है? पापा से नहीं, मम्मी से बात करूंगी, ऐसा ही बोलती है ना शीतल मैम। तो सारी महिलाओं के लिए, हमारी सारी अभिभावक महिलाओं के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे महिला दिवस के अवसर पर। तो मैं सभी हमारे गेस्ट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा और प्लीज़ उनको बोलूँगा कि आप अपनी सीट्स ग्रहण कर लें और हम हमारे शो की वापस से शुरुआत करते हैं। तो पेरेंट्स, ये इंटरवल काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस मूवी की शुरुआत हम फिर से करते हैं। तो आई होप सभी ने पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, आपको जो भी पसंद हो मूवी के बीच में लेना, वो सब ले लिया है। मैं सभी पेरेंट्स को एक सिंपल सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगले आधे घंटे में आपको एक से एक और बहुत ही बेहतरीन सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। तो आई वुड वांट एवरीवन टू बी सीटेड। अगर आप खड़े रहेंगे, अगर आप ग्राउंड में घूमते रहेंगे, तो अब आपको इस शो का मज़ा नहीं आने वाला है, क्योंकि अब होने वाला है नॉन स्टॉप परफॉर्मेंसेस। और इस मूवी का जो हम अभी तक देख रहे हैं, उसका क्लाइमैक्स भी तो क्या है, हमें जानना है। तो क्या शुरुआत करें इस मूवी की? आप लोगों की एनर्जी देख के लग रहा है कि अब आपको आगे की मूवी नहीं देखनी है। मैं सभी पेरेंट्स को एक सिंपल सा रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आपके बच्चों का परफॉर्मेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सभी बच्चों का परफॉर्मेंस अभी बाकी है। आप प्लीज़ पूरा फंक्शन ख़त्म, जैसा मैंने स्टार्ट में बोला था, पूरा फंक्शन ख़त्म होने के बाद ही आपको बच्चे मिलेंगे। अगर आप पूरा फंक्शन नहीं देखेंगे तो हम रख लेंगे। तो अब आई विल होप कि सभी पेरेंट्स सीटेड रहेंगे और हमारे प्रोग्राम का एक के बाद एक मज़ा और लुत्फ़ उठाएंगे। तो प्लीज़ आपकी तालियों की आवाज़ चालू रहनी चाहिए। और इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला परफॉर्मेंस और इंटरवल के बाद की मूवी। तो ऑडियंस प्लीज, ऑल आइज ऑन स्टेज। जिस प्रकार स्वर्ण निखरने के लिए और एक सुंदर आकार प्राप्त करने के लिए काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, कुछ उसी तरह भारत को आज़ादी के बाद भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। भारत के सेनानियों ने अपना खून पसीना बहा के भारत को बाहरी खतरों से बचाए रखा है। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाजुपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। After independence, many ups and downs came, but India never stepped back. Our country faced all the problems bravely, and due to this, India achieved success. Its achievements in many fields are noteworthy, like sports, education, science and technology, agriculture, trade and industry, and entertainment, etc. कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में। भूखा रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही बस करिए।
चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तब ताबो हीटों में। रंग है सब आज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली, दस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस गई है। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए।